12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की जांच के लिए एक पैनल बनाया गया था, जिसमें इंजीनियर, एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिकल और फ्लाइट रिकॉर्डर एक्सपर्ट शामिल थे। इसे लीड कर रहे थे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल GVG युगंधर। 12 जून 2026 यानी हादसे के ठीक एक साल बाद इस पैनल को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जांच पैनल में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पर शामिल किए गए RS संधू ने खुद को जांच से अलग कर लिया। इकोनॉमिक टाइम्स के अरिंदम मजूमदार ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है, संधू जांच के दौरान फ्लाइट ऑपरेशंस ग्रुप को सलाह दे रहे थे। इस ग्रुप का काम था फ्लाइट के दौरान AI-171 के पायलट्स की हर हरकत की समीक्षा करना, तथ्य जुटाना। संधू के पास हादसे में शामिल बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ाने का लंबा अनुभव है। फिर वो एयर इंडिया में अपने करियर के दौरान पायलट यूनियनों से नज़दीकी से जुड़े रहे हैं। यही देखते हुए उन्हें जांच पैनल को सलाह देने बुलाया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच रिपोर्ट में ये लग रहा था कि हादसा पायलट की चूक या गलती का नतीजा हो सकता है, क्योंकि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन पर चले गए थे। इससे इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया और जहाज एयरपोर्ट से कुछ ही दूर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल पर गिर गया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक आधुनिक एयरक्राफ्ट है। इसके फ्यूल स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं और ये अपनी जगह पर तब तक लॉक रहते हैं जब तक इन्हें जोर लगाकर उठा नहीं दिया जाता। अब तक पारंपरिक समझ यही थी कि ऐसे स्विच अपने आप या किसी तकनीकी खामी के चलते रन से कट ऑफ या कट ऑफ से रन नहीं हो सकते। फिर जब जुलाई 2025 में AIB ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की तो उसमें एक पायलट का सवाल भी शामिल किया, व्हाई डिड यू कट ऑफ। इसके बाद दूसरा पायलट साफ इनकार करता है। इसके चलते संकेत गया कि AI-171 के फ्यूल स्विच जाने या अनजाने में पायलट ने ही मूव किए थे। हालांकि ये एक कयास था। AIB ने कहा था कि विस्तृत जांच से पहले ये कहना ठीक नहीं होगा कि हादसा पायलट की वजह से ही हुआ था, लेकिन इतना तय था कि जांच का एक प्रमुख पहलू पायलट बिहेवियर भी था और इसी पर संधू अपनी राय पैनल को दे रहे थे। लेकिन जांच दूसरे बिंदुओं को लेकर भी हो रही है कि क्या वास्तव में बोइंग के बनाए ड्रीम लाइनर में ऐसी कोई दिक्कत थी जिसके चलते फ्यूल स्विच बिना पायलट इनपुट अपनी पोजीशन बदले। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि RS संधू ने खुद को पैनल से अलग क्यों किया, क्योंकि अभी तक ना ही संधू की ओर से कोई ऑफिशियल बयान आया है और ना ही पैनल को लीड कर रहे GVG युगांधर की ओर से। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स में छपी अरिंदम मजूमदार की रिपोर्ट के मुताबिक संधू के करीबी बता रहे हैं कि जांच पैनल में हुए कुछ मतभेदों के कारण ही उन्होंने खुद को इस जांच से अलग किया है। ये मतभेद नए नहीं है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सका है कि संधू जनवरी 2026 से पैनल की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने भविष्य की कार्रवाई से भी खुद को दूर कर लिया है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई औपचारिक इस्तीफा नहीं दिया है। पैनल को लीड कर रहे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो डायरेक्टर जनरल GVG युगांधर ने भी संधू के इस्तीफे पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों ने यह दावा जरूर किया है कि संधू को पूरे वक्त पैनल पर रहने की आवश्यकता थी भी नहीं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांच के किसी एक हिस्से पर अपनी राय देने के लिए ही बुलाया जाता है। उधर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स और मृतक कैप्टन के पिता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वे अदालत की निगरानी में एक ट्रांसपेरेंट जांच की मांग कर रहे हैं। AIB इस हादसे की पहली बरसी पर 12 जून 2026 को अपनी रिपोर्ट जारी करने वाला है, लेकिन यह फुल रिपोर्ट नहीं होगी, एक अंतरिम रिपोर्ट होगी। माने एक साल बाद आने वाली रिपोर्ट के बाद भी कुछ सवाल के जवाब न मिलने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।